फेंका दबा के फेंकन चाचा जितना आगे फेंक सका। ये बात कहने में अजीब लग रही है, मगर कहा जाता है कि अपनी इज्जत अपने हाथ। तो जब पद पर बैठा हुआ व्यक्ति खुद ही अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता, अपनी जबान अपने शब्दों की परवाह नहीं करता, तो फिर हम और आप कहां तक कर लेंगे। मेरे शुरुआती शब्दों को सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं भक्तों के नॉन बायोलॉजिकल विश्व गुरु और विष्णु के अवतार नेता नरेंद्र मोदी की। हुजूर आज बिहार में पहुंचे थे और दनादन 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 इतना फेंक दिए, इतना फेंक दिए, इतना फेंक दिए कि बिहार की जनता आने वाले कई महीनों तक बटोर नहीं पाएगी। इस बात की गारंटी देता हूं 15 लाख की तरह। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से हम खुद भी सोच रहे थे कि बिहार को लेकर इतनी बार तो फेंक चुके हैं, तमाम सारे झूठे वादे झूठे दावे कर चुके हैं, अब बाकी क्या रह गया है फेंकने के लिए। मगर कहा जाता है कि झूठ बोलने वालों के लिए कोई बॉर्डर तो होता नहीं है, किसी भी लेवल का झूठ बोला जा सकता है, फेंकम फांक की जा सकती है। जब सीमा ही नहीं है तो असीमित बोल सकते हैं। अभी बिहार में जाके साहब ने गजब गजब का फेंका है और ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको कान में कड़वा तेल डालने की जरूरत पड़ सकती है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से मुंबई का म और मोतिहारी का म मिला के साहब ने बिहारियों को मुंबई का हसीन सपना दिखा दिया है। इसी के साथ गुरुग्राम का गु और गया जी का ग मिला के अवसर प्रदान कर दिया है। इसके बाद पुणे का पू और पटना का प मिला के एकदम पुआ बना दिया है। तो कुल मिलाकर हुजूर ने बिहार के मोतिहारी में जाके कैसे कैसे क्या क्या और कितना कितना फेंका है उसको टकटकी लगाकर सुनते जाइए, बहुत आनंद आने वाला है। अच्छा, इसके साथ ही ये भी ध्यान दीजिएगा कि हुजूर के बिहार पहुंचने से पहले ही लालू के लाल ने कितने सारे सवाल दाग दिए थे और सवालों से ज़्यादा इस बार तो भविष्यवाणी कर दी थी कि हुजूर बिहार में आएंगे तो क्या क्या बतियाएंगे। क्योंकि जब नेताओं की बातों से हजारों बार विश्वास खत्म हो जाए तो उनकी बातों का आनंद ही लिया जा सकता है, तो आनंद लीजिए। अब इससे पहले कि आप आनंद में डूब जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से और फिर धुआंधार फेंकम फांक और उस पर हमारी टिप्पणी लेते जाइए। हुजूर ने अपने भाषण में कहा कि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले पश्चिमी देशों के पास ताकत हुआ करती थी, अब पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ रहा है। यहाँ एक आधार देने के बाद हुजूर आ गए भारत के राज्यों पर। कहने लगे कि जिस तरह दुनिया में विकास पश्चिम से होकर पूरब की तरफ रास्ता पकड़ चुका है, उसी तरह भारत में जैसे पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई है, वैसे ही पूर्व में मोतिहारी का नाम होगा। यानी मुंबई का मुंह और मोतिहारी का मोह लेकर साहब ने बिहारियों को मुंबई का सपना दिखा दिया। यानी हुजूर कह रहे हैं कि बिहार वालों टेंशन नहीं लेने का, मुंबई जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम मोतिहारी को ही मुंबई बना देंगे। और सुनिए, साहब यही नहीं रुके, कह रहे हैं कि जिस तरह से गुरुग्राम में अवसर मिलते हैं ना नौकरी के काम धंधे के ढेर सारे, उसी तरह से गया जी में भी अवसर मिलने लगेंगे। जिस तरह से पुणे शहर है उसी तरह से हम पटना को बना देंगे, यानी पुणे की तरह पटना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, साहब ने यह नहीं कहा कि हम कर देंगे, हम बना देंगे, उन्होंने कहा कि हो जाएगा, बन जाएगा, अवसर मिलने लग जाएगा। अब खबरदार जो किसी भी बिहारी और किसी भी भारतीय ने यह सवाल कर दिया कि लगभग 2 दशक से तो बिहार में आप ही की सरकार है, साथ में नीतीश कुमार है, फिर भी अब तक किसने आपका हाथ पकड़ रखा था कि मोतिहारी को मुंबई मत बनाइए, गया जी को गुरुग्राम मत बनाइए और पटना को पुणे मत बनाइए। बताइए कौन है वो देशद्रोही टाइप आदमी जो आपको भारत में दूसरी मुंबई बनाने से रोक रहा था। तो जरा सुनिए ना, कहा है साहब ने कि 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, इन लोगों ने बिहार को पैसा नहीं दिया, बहुत कम पैसा दिया, खाली 2 लाख करोड़। ये लोग नीतीश जी की सरकार से बदला ले रहे थे, लेकिन जैसे हम आए 2014 में, इसके बाद हमने पुरानी वाली राजनीति ही खत्म कर दी, बदला उदला काम खत्म हो गया। अब कोई ये नहीं पूछेगा, खबरदार कोई नहीं पूछेगा कि बिहार में लालू परिवार के पीछे जो जांच एजेंसियां एक विशेष जानवर की तरह लहका दी गई हैं, ये बदला लेने की राजनीति नहीं है तो क्या है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बिहार में 7,196 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की। अब देखिए, हमसे ये मत पूछिएगा कि इसके पहले भी तो इतना लाख करोड़ उतना लाख करोड़ की भौकालबाजी करके गए थे, उन सब का रिजल्ट क्या है, क्योंकि हम पूछ पूछ के थक चुके हैं, आज तक जवाब नहीं मिला। हाँ, जवाब के रूप में इतना ही है कि 2025 में नरेंद्र मोदी का ये 5वां बिहार दौरा है। अच्छा, फिर से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा 2 साल से मणिपुर चल रहा है, वहाँ राष्ट्रपति शासन तक लग गया, एक बार भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई, और बिहार में 7 महीने में 5 बार। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो आप विश्व गुरु को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। अरे भाई, मणिपुर में चुनाव थोड़ी ना है और मणिपुर की वैसाखी के भरोसे हुजूर प्रधानमंत्री थोड़ी ना बने हैं। और सुनिए, बिहार में और क्या क्या फेकम फांक चली है, क्योंकि ये वाली फेकम फांक सुनने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे ये कहने के लिए कि हुजूर इतनी बेशर्मी इतनी बेहयाई लाते कहां से हो। जानते हैं क्यों? जिस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से और उसके सरेंडर के बाद से
पूरा भारत शर्मिंदा है। उसके नाम पर ये व्यक्ति फिर से झूठ बोल रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बिहार की धरती से ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था, आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। अब बताइए, बिहार की धरती पे तो जाके आपने कहा था कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे, धरती के आखिरी छोर तक ढूंढ के मारेंगे, पकड़ेंगे, मगर क्या हुआ? इतने महीने गुजर गए, अब तक एक भी आतंकी को पकड़ पाए नहीं। फिर भी थेथरपन देखिए, जिस बात के लिए शर्म महसूस करनी चाहिए उस पर भी वोट मांगने निकल पड़े हैं कटोरा लेके। कितनी बेहयाई भरी बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम करवाता है और खुद उसका ऐलान करता है। अब तक कम से कम ट्रंप ने 2 दर्जन बार अलग अलग मंचों से कहा है कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवा दिया और अपने वाले की जबान से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं फूटा। फिर भी बिहार के लोगों को टोपी पहनाने निकल पड़े हैं, टोपी पहनाने में बड़े माहिर हैं। बहरहाल आगे हुजूर ने आज बिहार में कहा कि बिहार के पास न साधन की कमी है न संसाधन की कमी है, मगर ये नहीं बता पाए कि फिर किस चीज़ की कमी है जो लाखों की संख्या में बिहारियों को बिहार छोड़ के रोजी रोटी कमाने बाहर जाना पड़ता है। और फिर जब हुजूर अचानक से लॉकडाउन लगा देते हैं तो उन्हीं बिहारियों को पैदल पैदल घर जाना पड़ता है। रास्ते में कितने ही मर जाते हैं, सीधे सीधे कहें तो मार दिए जाते हैं सिस्टम द्वारा। तब हुजूर नजर नहीं आए, तब अंडरग्राउंड हो गए थे और अब कह रहे हैं कि हमारे प्रयासों से मखाना की बिक्री बढ़ गई, हमने मखाने को बड़े बाजार में पहुंचाया। मगही पान से लेकर जर्दालू आम, अभी बहुत सारे उत्पाद हैं जो बिहार के किसानों से दुनिया के मार्केट में पहुंचाना है। सवाल है कि मगही पान और जर्दालू आम कल ही तो पैदा हुआ नहीं है। 18-20 साल से आप लोग कर क्या रहे हैं बिहार में? कम से कम 11 साल से तो केंद्र और राज्य में आप ही की सरकार है ना, डबल इंजन है। किसने कहा था कि मगही पान को अपना ही खा जाइए, दुनिया के बाजार में मत पहुंचाइए? किसी ने मना किया था क्या? किसी ने कहा था कि जर्दालू आम खाली आप ही काट के और चूस के ले लीजिए, दुनिया के बाजार में मत पहुंचाइए? और सुनिए, लालू यादव पर निशाना साधते हुए हुजूर ने कहा कि पहले ये लोग रोजगार के नाम पर आपकी जमीनें लिखवा लिया करते थे, अब ऐसा नहीं होता है। अब इन्हें कौन बताए कि जो रोज रोज बिहार में पेपरवा लीक होता है, बिहार में पेपर खरीदने वाला युवा पैसा कहां से लाता है? पता लगाइए। वो भी जमीन बेचकर, घर बेचकर, गाड़ी बेचकर, गहना गिरवी रखकर लाया जाता है, उसका पैसा भी वहीं से आता है और लेता वही है जो आपके सिस्टम में बैठा है। इसके अलावा हुजूर ने एक योजना के बारे में बताया कि युवाओं को जो पहले प्राइवेट नौकरी मिलेगी, पहली प्राइवेट नौकरी मिलेगी, उसके बाद केंद्र से उन्हें 15,000 रुपया दिया जाएगा। 1 अगस्त से ये योजना लागू हो जाएगी। इसका बड़ा लाभ बिहार के जवानों को मिलेगा। अब सवाल यह है कि पहली नौकरियां तो मिले तब ना आप 15,000 देंगे। आपका 15,000 लेने के लिए पहले नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। हुजूर ने बिहार में 4 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अब खबरदार, जो किसी ने पूछा कि हर साल दिवाली, होली, छठ के अवसर पर भेड़ बकरी की तरह बिहार के ट्रेनों में ठूस ठूस के हम लोग जाते हैं, उसका इलाज कब ढूंढिएगा? आगे हुजूर ने कहा कि नॉर्वे देश की जितनी आबादी है हमने बिहार में उतना घर दे दिया है, मगर ये नहीं बता पाए कि नॉर्वे जैसे कितने ही दर्जन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी उनके नेता जितने रुपए के जहाज से चलते होंगे उससे कहीं ज्यादा अकेले विश्वगुरु खुद 8,500 करोड़ के जहाज में उड़ते हैं। यानी तुलना करने का तरीका देखिए, नॉर्वे की आबादी से तुलना कर रहे हैं। वैसे हो सकता है हाल फिलहाल में जिन छोटे छोटे देशों का दौरा करके आए हैं उसी का असर हो गया हो दिमाग पे, क्योंकि आदमी जो देखता है, घूमता है, वही तो मस्तिष्क में चढ़ता है। आगे हुजूर ने कहा कि हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। नीतीश सरकार लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है, मगर ये नहीं बता पाए कि क्या काम कर रही है। नौकरी मांगने पर लाठी मारने का, लाठी मार मार के पीछे का क्षेत्रफल बढ़ा देने का, परीक्षाओं में सरेआम धांधली करवाने का, या फिर बिहार के युवाओं को अपराधी बनाने का। अभी कल ही बिहार के एडीजी ने कहा कि मई जून के महीने में जब तक बरसात नहीं होती है, किसानों के पास कोई काम नहीं होता है तो हत्याएं बढ़ जाती हैं। यानी बिहार का किसान पार्ट टाइम हत्यारा बन जाता है, पार्ट टाइम जॉब के रूप में वो किलर का काम करता है। एडीजी ने यह भी कहा कि बिहार के युवा सुपारी किलिंग करने लगे हैं पैसे के लालच में, ढेर पैसा कमाने के चक्कर में। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश सरकार बिहार के युवाओं के लिए यही काम कर रही है, सुपारी किलर बनाने का? प्रधानमंत्री के बिहार पहुंचने से पहले ही तेजस्वी यादव ने 8-10 सवालों की एक लिस्ट सामने रखी थी। वैसे अक्सर तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के बिहार जाने से पहले सवालों की लिस्ट सौंप देते हैं, मगर आज तक हुजूर ने एक को सवाल का जवाब नहीं दिया ढंग से। जरा आप भी उन सवालों को सुन लीजिए और हाँ, हुजूर का पूरा भाषणवा खोज लीजिएगा। क्या विपक्ष के सवालों का, जनता के सवालों का कोई जवाब है? बिहार में इतना सारा तांडव एसआईआर के नाम पर मचाया जा रहा है, इतने सारे फर्जीवाड़े के खुलासे हो रहे हैं, मगर उन मुद्दों पर एक शब्द नहीं। हालांकि इस बार तेजस्वी यादव ने पूर्व का अनुभव लेते हुए ये नहीं बताया कि सवाल क्या है। उन्होंने बता दिया कि हुजूर आने के बाद करेंगे क्या। लिखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आकर निम्न काम करेंगे। सबसे पहले सावन में मटन पार्टी करने वाले नेताओं को मोतिहारी में मंच पर सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अपने प्रवचनों के दोहरेपन का सार्वजनिक परिचय देंगे।
देंगे। दूसरा काम होगा कि 132 महीने पहले मोतिहारी में चीनी मिल खुलवाकर उसकी चीनी से बनी चाय पीने का वादा प्रधानमंत्री बनने के 11.5 साल बाद भी पूरा नहीं कर पाए, इस पर प्रायश्चित करेंगे तथा इसका दोष सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य पर डाल देंगे। वैसे आपको याद दिला दें, बहुत पहले मोतिहारी के चीनी मिल को खुलवाकर वहां की चीनी से बने चाय को पीने का वादा किया गया था, मगर अब रिटायरमेंट की उम्र होने वाली है, आज तक चीनी मिल चालू नहीं करवा पाए और चीनी कहाँ से मिलेगी, चाय कहाँ से पियेंगे, इसका कुछ पता नहीं है। अब उसका नाम भी नहीं लेते, अब मोतिहारी को मुंबई बनाने चले हैं। और सुनिए, तेजस्वी यादव ने तीसरे पार्ट में लिखा कि बिहार में अनियंत्रित अपराध का दोषी आज से 5 दशक पहले की सरकारों को ठहराएंगे, किसानों को अपराधी बताने वाली बिहार पुलिस को सम्मानित करेंगे, जुमलों की इतनी भारी मूसलाधार बारिश करेंगे कि इंद्र देवता भी शर्मा जाएंगे। अन्य राज्यों के चुनावों की तरह जुबान से बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। नवंबर तक वो ज्वलंत मुद्दों की बजाय काल्पनिक डरावनी बातें करेंगे। ये घोषणा नहीं करेंगे कि चुनाव बाद श्री नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं। 2 दिन से जिले के सब स्कूल बंद करवा के एंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कराएंगे। बिहार जैसे गरीब राज्य का 100 करोड़ रुपया अपनी रैली पर खर्च करके चंद घंटों में ही वापस दिल्ली उड़ जाएंगे। टेलीप्रॉम्प्टर देखकर अभिनय के साथ वही घिसी पिटी घोषणाएं पढ़ेंगे। जंगल राज, विपक्ष, लालू प्रसाद, आरजेडी, मुसलमान इत्यादि शब्दों का अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए कि शुरुआत में मैंने जो हुजूर के भाषण की थोड़ी सी बातें आपको बताई, जब उनको और तेजस्वी यादव के अनुमान को आप एक साथ देखेंगे तो पता चलेगा कि तेजस्वी ने जिस तरह की फेकम फाक का अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सही एवं सटीक निकला है। हालांकि 11 साल से 11.5 साल से जो व्यक्ति यही काम करते आए हैं उनके बारे में अनुमान लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर सवाल ये है कि इतने के बाद भी क्या शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। जिस ऑपरेशन सिंदूर पर सैकड़ों सवाल हैं उसको लेकर भी वोट मांग रहे हैं, आज तक अपनी जबान से ये नहीं बता पाए कि भारत को कितना नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन्हीं के जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने मान लिया कि सुरक्षा में चूक का नतीजा था, ये हमारी गलती थी। दूसरी तरफ इनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहते हैं कि हमारा एक को कांच नहीं टूटा, कोई फोटो दिखा दीजिए पाकिस्तान के हमले में। जबकि दुनिया ने देखा कि कश्मीर में कितनी तबाही आई, कितने लोग मारे गए। कश्मीर में वो अध्यापक भी उसी गोलीबारी में मारे गए थे जिसे गोदी मीडिया के पालतू चाटुकारों ने आतंकवादी बता दिया था। राहुल गांधी वहां का दौरा करने भी गए थे, हुजूर नहीं गए, शायद इनको पता नहीं होगा। एक से बढ़कर एक भयावह तस्वीरें देखने को मिली, मगर जैसे भक्तों के विश्वगुरु वैसे ही इनके जेम्स बॉन्ड, बेशर्मी का लेवल किसी में कम नहीं है। और सुनिए, इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी बोले। जी हां, बिहार में ध्वस्त कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और जंगल राज को चुपचाप घोंट जाने वाले नीतीश कुमार आज बोले हैं और उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। जबकि पिछले सालों में जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही थी तो यही नीतीश कुमार पूछ रहे थे कि पैसा कहां से लाएगा। लेकिन खबरदार, जो किसी ने पूछा कि जब 10 लाख के लिए पैसा देने का सवाल था तो 1 करोड़ को पैसा कहां से लाएगा। आगे नीतीश कुमार ने कहा कि हमने बड़े पैमाने पर सड़कें बनाया, पुल बनाया, लेकिन आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, कोई पलट के सवाल नहीं करेगा कि देखे हैं आपका पुल जो आए दिन ताश के पत्ते की तरह बहराता हुआ नजर आता है, और आपकी सड़क भी देखे हैं कितनी खूबसूरत, कितनी मजबूत है। पिछले दिनों बिहार में एक छोटे से बच्चे ने भाजपाई पोस्टर और वहीं की सड़क को दिखाते हुए वीडियो बना लिया। बाद में पता चला कि लोगों ने बच्चे को और उसके परिवार को धमका के वीडियो डिलीट करवा दिया। जब इतनी ही बढ़िया सड़क बनाए हैं तो वीडियो डिलीट करवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसके बाद फिर से नीतीश कुमार की वही पुरानी कैसेट चालू हो गई। कौन सी वाली? कि 2005 से पहले बहुत बुरा हाल था, कोई काम नहीं होता था, अब काम हो रहा है। वो लोग पैसा नहीं लगाता था, हम पैसा लगाता है। केंद्र की तरफ से बिहार के लिए लगातार काम हो रहा है, मगर ये नहीं बता पा रहे नीतीश कुमार कि अगर काम हो रहा है तो काम दिख क्यों नहीं रहा। बिहार में लाखों लोग मजबूर क्यों हैं दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, कश्मीर जाने के लिए। अच्छा, बिहार के डिप्टी सीएम भी बोले, सम्राट चौधरी। अच्छा बताइए ये क्या बोले होंगे? भाजपा के कोटे से हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। इन्होंने वही बोला है, कहने लगे कि जिस तरह से राम मंदिर बना उसी तरह से बिहार के सीतामढ़ी में माँ सीता का मंदिर बनाएंगे। और अपने इसी भाषण में सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी को झूठा भी साबित कर दिया, क्योंकि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दरभंगा में एम्स बन गया है। अब सम्राट चौधरी का कहना है कि एम्स का शिलान्यास किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोग झोला लेके आर्थिक सहायता मांगने जाते हैं और प्रधानमंत्री बोरा भर के दे देते हैं। अब खबरदार, जो किसी ने पूछा कि अगर बोरा भर के लाते हैं तो जाता कहाँ है ये बताइए। आप झोला लेके जाते हैं, वो बोरा भर के लाते हैं, फिर जनता के हिस्से में चुल्लू भर ही क्यों आता है। वैसे मैं बिहार की जनता को एडवांस में बधाई दे देता हूं, क्योंकि बिहार का मोतिहारी अब मुंबई जैसा हो जाएगा तो आप लोग तो बाकियों को पहचानेंगे नहीं। फिर गया जी में गुरुग्राम जैसे अवसर मिलने लग जाएंगे और पटना पुणे हो जाएगा, तब तो बिहारियों को बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए अच्छा है,
पटना में ही पुणे मिल जाएगा। तो आसपास वालों को, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी वालों को भी पुणे नहीं जाना पड़ेगा, पटने में काम चल जाएगा। अच्छा, ये सुनकर काशी वाले क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भी तो क्योटो बनाने की बात कही गई थी, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी। मगर हकीकत ये है कि आधा घंटा भी कायदे से बारिश हो जाए ना तो काशी क्योटो की जगह स्विमिंग पूल बन जाता है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये बिहार से जो 4 ठो अमृत भारत ट्रेन चली है ना, ये दिल्ली जाएगी और दिल्ली से बोगी भर भर के विकसित बिहार लेके आएगी। रोज रोज शाम को आएगी, सुबह में जाएगी। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।